आज हम बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग जो है ये मैं आपको रेलवे के एग्जाम्स में किस तरीके से आते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसके हम टोटल आज 4 टाइप करेंगे, ठीक है। जो आपको टाइप यहाँ पे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये है लेटर कोडिंग, और दूसरा आपके पास में नंबर कोडिंग जिसमें सिंबल भी कोडिंग देखेंगे हम, और तीसरा है आपके पास में सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, और फोर्थ जो आपके पास में मैसेज कोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले है लेटर कोडिंग। देखिए लेटर कोडिंग में भी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इसमें भी 1-2 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस तरीके से आता है, वो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है अभी, वो है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज माइट MIGHT माइट इज रिटन एज GHMTI, ठीक है। तो अर्थ को किस तरीके से लिखेंगे, देन हाउ विल यू अर्थ बी रिटन इन दैट कोड, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि माइट MIGHT, माइट को लिखा गया है GHMTI, माइट लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे माइट को लिखा गया है GHMTI, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अर्थ को किस तरीके से लिखेंगे, अर्थ को किस तरीके से हम लिखेंगे। तो देखिए ये पोजीशन, अब एक चीज़ देखिए इसमें जो लेटर्स है आपको सारे सेम दिख रहे होंगे। सेम का मतलब है पोजीशन अलग अलग है, बस इसमें देखिए M है, इसमें भी M है, I है, इधर भी I है, तो सारे इसके अल्फ़ाबेट्स ना सेम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इसमें नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग कर दीजिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिया इनका। अब यहाँ देखिए किस नंबर के अकॉर्डिंग है, तो पहले है आपका 3, G 3 नंबर पे, ये 3, H है आपका 4 नंबर पे, M है 1 पे, T जो है आपका 5 पे है, उसके बाद I जो है वो 2 पे। तो देखिए यहाँ पे अर्थ को भी इसी तरीके से हम कर देते हैं, और जो इन्होंने नंबर दिया था वे सेम उसी नंबर पे इनको पुट कर देते हैं। देखिए नंबर क्या है, 3 है, 4 है, 1 है, 5 है, 2 है। अब क्या करते हैं, ये जो आपका है 3 नंबर पे क्या है आपका R, उसके बाद 4 पे क्या है T, I क्या है 1 जो है आपका वहाँ पे है E, और 5 जो है वहाँ पे आपका H है, उसके बाद में जो 2 है 2 पे क्या है A है। तो आपका इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आप अर्थ को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक और चीज़, अब आपका इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप एक बार अल्फ़ाबेट प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो मैं बताइए आपका जो सेकंड जो एक क्वेश्चन है, अगर आप सेकंड कर लेंगे तो आपका थर्ड भी इजीली हो जाएगा, बताऊँगा मैं किस तरीके से। तो आइए रीड कर लेते हैं इनको। इनमें क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कोल्ड COLD कोल्ड इज कोडेड एज DPME, ठीक है, DPME। देन हाउ विल नेम NAME इज रिटन इन दैट लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोल्ड अगर DPME जो है उस तरीके से लिखा हुआ है, कोल्ड जो है अगर आप लिखते हैं DPME, तो आपका जो है नेम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, देखिए कोल्ड आपका DPME दिया हुआ है, तो आपको नेम किस तरीके से लिखेंगे, नेम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इस लैंग्वेज में। अब देखिए एक चीज़, अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, देखिए लेटर को आप ध्यान से देखना है बस, क्योंकि ABCD का सारा खेल है, बचपन से ABCD करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए C के बाद, अब यहाँ देखिए C के बाद आपको एक यहाँ D दिख रहा होगा, C के बाद D दिख रहा है, C के बाद अगला क्या आता है D, O के बाद क्या आता है P, L के बाद क्या आता है M, तो D के बाद क्या आता है E, ठीक है। मतलब क्या है कि एक नंबर जो यहाँ पे है तो इसमें अगला नंबर ले लिया गया है। मतलब क्या है कि अगर ये C है तो उसका अगला नंबर यहाँ पे ले लिया गया है। उसी तरीके से ये है तो आप यहाँ पे करिए N है तो N के जस्ट बाद नंबर कौन सा आता है, O आता है, तो आप यहाँ पे O ले लीजिए। उसके बाद क्या बोला गया है, इसमें जो है नेम में देखिए A के बाद क्या आता है B, तो आप B ले लीजिए। उसके बाद में क्या आता है M के बाद क्या है N आता है, तो N ले लेते हैं। उसके बाद में क्या है आपका E, नेम में है तो E आता है, तो E के बाद क्या है आपका F, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, मैंने बोला था इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि एक जस्ट बाद का नंबर, इसमें हो सकता है कि एक जैसे मैं बाद का बोला तो मैं इसको प्लस से डिनोट कर देता हूँ, आगे का नंबर लिया गया है।
ये चाहे तो एक पीछे का नंबर भी ले सकते हैं, मतलब माइनस। जैसे यहाँ पे आपको ये दे देगा तो आपको ये करना पड़ेगा, मतलब एक पीछे का नंबर। जैसे आपका डी दे दे तो आपको सी देना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से चेंज कर सकता है। जैसे आगे का है तो ये पीछे भी दे सकता है, ठीक है, या पीछे का निकालो, ठीक है। दूसरा एक और तरीका आता है इसमें कि आपका ये बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा, ये बढ़ रहा होगा, ये कम, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये कम। तो इस तरीके से आप पैटर्न एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए इतना भी मुश्किल नहीं है ये, बस ABCD तो है, आपको बस पैटर्न ही समझना है। देखिए यहाँ पे जो सेकंड टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इसमें कि भाई आप लोगों को नंबर कोडिंग करना है, जैसा आप लोगों को दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ इन अ सर्टेन कोड पुट इज रिटन एज 16, 21 और 20, तो बैट किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, बैट किस तरीके से लिखेंगे। तो आइए अब यहाँ देखिए, पुट को लिखा गया है 16, 21 और 20, ठीक है। तो बैट को किस तरीके से लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप सबको पहले नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैट 16 P यहाँ पे दे रखा है, 16 दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे 16 कहाँ पे, देखिए ये 16 नंबर है, मतलब इनका नंबर ले रखा है। तो आप भी बैट का नंबर कर दीजिए, बैट 2 A 1 T 20, तो 2, 1 और 20। तो ये बैट का क्या हो गया, 2, 1 और 20। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मतलब जो ये थर्ड क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है रिसर्च, जो आप लोगों को दिख रहा होगा, रिसर्च के लिए कुछ सिंबल्स का यूज़ किया गया है। तो उसी तरीके से आपको बोला गया है कि आप स्क्वायर का सिंबल बताइए, ठीक है। तो इस रिसर्च को जिस तरीके से लिखा गया है, अगर हम स्क्वायर वर्ड को उस तरीके से लिखें तो कैसे होगा। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए रिसर्च को आपको इस तरीके से लिखा हुआ है जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद में बोला गया है स्क्वायर का बताने के लिए, ठीक है, स्क्वायर का बताना है आप लोगों को। तो अब देखिए यहाँ पे ये सारे वर्ड्स आपको इन्हीं में मिलेंगे। देखिए एस की जगह क्या है यहाँ पे, ये सिंबल है। सी है, ए आपका है 1 2 3 4 5 नंबर पे है, 1 2 3 4 5। अगला क्या है, आर है आप लोगों का फर्स्ट में ही है वो, तो ठीक है। उसके बाद में आपका ई जो है आपका सेकंड नंबर पे है। तो अगर कोई कहीं आपको कि स्क्वायर का सिंबल लिखने के लिए, तो आप इस तरीके से इसको लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वर्ड्स इन्हीं में मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये नंबर और सिंबल का जो टाइप था वो आपका ख़त्म हो गया है। जो अगला टाइप है हम उसको देखते हैं। उसमें क्या है, उसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ठीक है। सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है, मतलब एक दूसरे के जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, वो कहते हैं ना सब्स्टिट्यूशन को। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक एंड इंक इज कॉल्ड रेड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, जो इस पे क्वेश्चन है वो तो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। जो क्वेश्चन है वो क्या है, देन व्हाट इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ जो है वॉश करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जो कपड़े धोने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, हाँ सोप यूज़ करते हैं ना। जब सोप यूज़ करते हैं तो अब क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोगों को, क्वेश्चन दोबारा दिख रहा होगा। सोप की जगह उन्होंने क्या नाम दिया है, सोप की जगह क्या नाम दिया है, उन्होंने लिखा है सोप इज कॉल्ड इंक, सोप इज कॉल्ड इंक, लिख गया होगा इंक। तो जो आपका आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक, क्योंकि हम कपड़े तो सोप से धोते हैं, लेकिन सोप को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, इंक कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था आपका यहाँ पे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपका लास्ट टाइप जो बचा हुआ है हम उस पर चलते हैं।
देखिए आप लोगों का जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, उसमें आपका मैसेजिंग कोड है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इनको जरा रीड कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गो टू स्कूल इजकल टू 125, 125 जिसे कह सकते हैं, स्टडी इन स्कूल 146, रन टू स्कूल 135, ठीक है। विच डिजिट इज यूज्ड फॉर, कौन सा डिजिट जो है रन के लिए यूज हुआ है, कौन सा डिजिट जो है रन के लिए यूज हुआ है। तो आइए अब उसको देखते हैं किस तरीके से समझना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में मैंने लिखा हुआ है गो टू स्कूल 125 ये था, स्टडी इन स्कूल 146 था, रन टू स्कूल क्या है 135। अब देखिए कॉमन क्या निकालना है इसमें, देखिए स्कूल स्कूल और स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्ड्स तो है ये कि भाई स्कूल स्कूल स्कूल, यहाँ पे देखिए अब क्या चीज़ ऐसी जो कॉमन है, ये भी इसमें आ रहा है, वन आ रहा है, वन आ रहा है और वन, वन तीनों में आ रहा है, इधर स्कूल भी तीनों में आ रहा है, मतलब स्कूल की जगह क्या आते हैं, स्कूल की जगह क्या है वन। आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद में अब देखिए दूसरा नंबर देखिए ऐसा जो कॉमन, देखिए टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, तो इसमें नंबर देखिए जो दोनों में आ रहे हो, ऐसे कौन से नंबर है देखते हैं यहाँ पे, ऐसा नंबर है एक 5 यहाँ भी और एक 5 यहाँ भी है, मतलब क्या है आपका टू की जगह क्या है 5। आई होप समझ में आया हुआ ये, टू की जगह क्या है 5। अब देखिए हमें किसकी जगह चाहिए, रन की जगह, रन कहाँ है लास्ट में। अब यहाँ लास्ट में क्या बचा 3 बचा ना, तो हम रन की जगह क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया रन 3, रन की जगह क्या आ गया 3। आई होप ये आप लोगों को आ गया होगा समझ में।